करना है? एक्टिव रहना, एक्टिव। बराबर। सोने जैसा नाटक नहीं, मतलब बहाना नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। दोस्तों ये पॉइंट मैं आपको इसके लिए बोल रहा हूं कि इधर बैठा हुआ हर एक बंदा मेहनत करेगा तो सक्सेस पाएगा ही। मेहनत से हिचकिचाए तो आपको कोई भी सक्सेस नहीं दे सकता। गुड मॉर्निंग। Great morning, Good morning, sir. sir. Great Great morning, sir. morning. Great morning. Great morning, sir. Great Good morning, morning, sir. great morning. Great morning. Great morning, sir. आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे सर। जबरदस्त सर मस्त मुझे मजे में पता आप है हैं। सब लोग एक्साइटेड है क्योंकि ये हफ्ता जो है गोवा सबको आना है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जैसा कि हर सोमवार को मुलाकात होती है तो उसी कड़ी में आज फिर से यहाँ पे मुलाकात हो रही है आप लोगों से। और आप सभी लोग पंक्चुअल हैं, टाइम पे जुड़ चुके हैं और कुछ लोग अभी भी आ ही रहे हैं, कोई बात नहीं। सो ये हमारा मंथली कट ऑफ वाला वीक है, जैसा कि आप लोग को पता ही है। और ये वीक 108 नंबर वीक जो कि 22 अक्टूबर को क्लोज होने जा रहा है, और 432 वीक जो कि 22 अक्टूबर को क्लोज हो रहा है। यानी 22 अक्टूबर को हमारा दो क्लोजिंग है, एक है मंथली और दूसरा है वीकली। मंथ नंबर 108 और वीक नंबर 432 यानी 432। सो मैं होप करता हूं कि ये वीक आप लोगों का जबरदस्त क्लोजिंग रहे, और विश करता हूं कि आप लोग के बड़े बड़े इनकम ये हफ्ते में रहे, सभी लोगों के हायर रैंक की एलबी रहे, पीवी रहे, जो इनकम है वो सारे रैंक इनकम सब कुछ मिले। और टीम फोर्स ने करीबन देश भर में 1200 से ज्यादा लोगों का बुनियाद प्रोग्राम 2 ही महीने के अंदर में कंप्लीट किया। आप सभी लोगों के सहयोग की वजह से टीम फोर्स में आप सभी डीटीसी से लगा करके ऊपर सभी रैंक के सबका एफर्ट है उसके पीछे। और टीम फोर्स मतलब हम ही लोग हैं, हमारी जो नीचे की टीम है वो हमको ही टीम फोर्स के रूप में देखती है।
हम लोग जो मिलकर डिसीजन लेते हैं और जो करते हैं वो वो लोग देखते हैं कि टीम फोर्स कर रही है, तो टीम फोर्स कोई नहीं, आप ही हो। टीम फोर्स आपसे शुरू होता है। इसके बाद हम लोगों ने और एक प्रोग्राम का फैसला किया 2 महीना पहले, जो है डायमंड कार्विंग प्रोसेस, जहाँ पे हीरा को प्योर किया जाता है। जो हीरा निकाला जाता है तो वो प्योर नहीं होता है, उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है और तब जाके हीरा बनता है। और वो बहुत कटनी छटनी, घिसाई, साइनिंग, बहुत सारे काम होते हैं। तो आप लोग का अभी वो काम आपके ऊपर चलाया जा रहा है और उसी सिलसिले में राइट ये प्रोग्राम जिसका नाम है डायमंड कार्विंग प्रोसेस, और ये प्रोग्राम 22, 23, 24 को गोवा में होने जा रहा है। तो आज उसके ऊपर ज्यादा बातें नहीं होंगी, आज समय कम है, शॉर्ट मीटिंग है आज के दिन में, क्योंकि गोवा का पैकिंग वगैरह भी करना होगा आप लोगों को, तो हो सकता है शॉपिंग भी करना रहे और भी बहुत सारे काम निपटाने रहेंगे। तो पता लगा आज 11 बजे यहाँ पे बच जाए तो अच्छा नहीं है, तो हम लोग बहुत शॉर्टली इसको क्लोज करेंगे। तो जैसा कि हर बार का सिस्टम है कि पिछली मीटिंग के अंदर में हमने क्या सीखा या क्या नया पॉइंट हमको मिला या क्या चीजें हमको रिमाइंड हुई, तो उसी कड़ी में मैं पिछला प्रोग्राम जो कि मैंने ही लिया था, तो मैं इसे कुछ 5 लोगों को बोलने का मौका दे रहा हूँ जो स्क्रीन पे आकर के बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन आना पसंद करेगा? ओके, तो सबसे पहले DTCSS मिसेस सोनल जोशी मैडम ने रेज किया हैंड। आप मतलब हमेशा जो है हर मीटिंग में आपका जरूरी रहता है, तो ये बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी बात है। और आपके बताए गए पॉइंट से बहुत सारे लोगों को, यहाँ पे 100 लोग अगर हैं तो उनको 100 के 100 लोग को रिमाइंडर होने वाला है। तो प्लीज कंटिन्यू। सर यस सर, जस्ट मिनट सर, मैं पेज ओपन कर लेती हूँ मेरी डायरी का। एंड जस्ट एंड सर, और बहुत सारे मैं लोग जो मैं है सर अभी वीडियो ऑन है, बहुत सारे लोग अपने काम में बिजी हैं फिर भी जुड़े हैं। कुछ लोग ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, वीडियो ऑन है, जैसे मैडम दिख रही हैं हमारे सामने, संगीता शर्मा जी। सर, ये टीम फोर्स के सभी लीडर का डेडिकेशन है कि जो पोजीशन में जो है वो वीडियो ऑन रखा है, तो हेड्स ऑफ टू ऑल दोज लीडर जो फील्ड पे है फिर भी वीडियो ऑन है। मैं तो अपने घर पे ही हूँ और इस मीटिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। पिछला मीटिंग जो हमारे साथ डीटीसी का हमारे रिस्पेक्टर, डेडिकेटेड, साइलेंट मिसाइल डायमंड संतोष सर सिंह ने ही लिया था और बहुत बारीकियां, मतलब जो माइन्यूट पॉइंट थे उस मीटिंग के मैंने नोट डाउन भी किए थे। उसमें मोटा एक पॉइंट था, बहुत ही अहम पॉइंट था, लोगों से मिलते रहना। कुछ भी काम नहीं है तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जाके मिलो। तो ये पॉइंट हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ काम नया नहीं होता है तो हमें मन नहीं करता है किसी को मिलने जाने का, बट अपने ही डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने ही टैबुलर व्यू को देख के किसी को मिलने जाते हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता वहां से निकलता है। तो ये गाइडलाइंस थी हमारे डायमंड संतोष सर की। तो बहुत सारे पॉइंट लिखे गए हैं। इवेंट तो था, इवेंट फॉर पीपल विद पीपल, ये डेमोक्रेटिक बिजनेस है, यहाँ इवेंट फॉर पीपल और विद पीपल ही हमें प्रोग्रेस दिलाता है। तो सर ने इवेंट्स पे बहुत फोकस किया था कि मैं किसी भी इवेंट को, और हमें भी किसी भी इवेंट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जैसे संतोष सर ने 50 डायमंड का जो इवेंट था उसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया था और 800 लोगों को सन्मुखानंद हॉल में बिठाया गया था। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा और ये लगता है कि ये एक्टिविटी हमें डायमंड तक लेके जा सकती है। तो इन्हीं एक्टिविटी पे हमें फोकस करना है। हमें प्रॉब्लम ट्यूनिंग विद पीपल रखना चाहिए। तो हमारा लोगों के साथ, हमारे टीम के साथ हमारा अच्छा ट्यूनिंग होना चाहिए। किसके साथ कैसा बिहेवियर रखना है, ये पीपल्स बिजनेस है। तो यहाँ पर हमारा लोगों को हैंडल करने का ही सबसे अहम पॉइंट होता है। काम तो हर कोई अकेले कर सकता है,
और खुद से करना काम बहुत इजी होता है, बट लोगों से जब काम करवाने की बारी आती है तो वहाँ हमें चैलेंज आते ही है बहुत सारे। तो उसकी चैलेंज को हमें फेस करते रहना है और उसी को हम लीडरशिप कहेंगे। तो ये पॉइंट भी संतोष सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जहाँ हो सके वहाँ तारीफ कीजिए, फटकारना है तो फटकार भी, लोगों को फटकारना भी है लेकिन प्यार से, जैसे संतोष सर खुद भी करते हैं। तो डीटीसी के ये सारे है। मैनेजरियल एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। जैसे एक माउंटेन को जब हम क्लाइंब करते हैं तो बहुत टफ रहता है, माउंटेन को क्लाइंब करना बहुत टफ है, बट पॉजिटिव रह के ही वो कर सकते हैं। और इस बिजनेस में कोई भी रैंक पे कब लोग निकल जाते हैं क्योंकि उनका एटीट्यूड और वो मैनेजरियल एबिलिटी कम हो जाता है। तो लोगों के साथ जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे पेशेंस को बहुत ट्राई करते हैं लोग, तो हमें उसी पेशेंस को बनाए रखना चाहिए। और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ऐसा। हेलो, यस यस, आवाज आ रही है। आवाज क्लियर है ना? ओके, थैंक यू। यस तो यस, ओके। यही सब बात हुई थी और हमारे एफर्ट्स को ही, हमारी एक्टिविटी ही हमारा एफर्ट्स हो जाता है यहाँ पर। तो हमें हमारी एक्टिविटीज, हमारे एफर्ट्स को कभी भी कम नहीं करना है। और कुछ भी काम नहीं रहे तो लोगों से मिलने का हमारा जो सिलसिला है उसे कंटिन्यू करते रहना है। और पॉइंट तो मैंने सारे लिखे हैं, बट अभी मैं इतना कंटिन्यू नहीं ओके, करना चाहती क्योंकि ठीक दूसरों है। को भी चांस देना चाहिए। नहीं, ओके, ठीक है। थैंक यू सर। आपने जो भी पॉइंट्स बताए बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स है। सो चलते हैं आगे नेक्स्ट। और कोशिश ये करना है कि वो डायरी में ही ना लिखा रहे, हमको इम्प्लीमेंट हर दिन हमारे लाइफ में यस, करना है। यस सर। ओके, तो अभी नेक्स्ट हैंड रेज किसका है अभी? थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। ओके, धन्यवाद। तो आप हैंड डाउन कर लीजिए। और अभी यस नेक्स्ट सर, जो है, यस सर, मैं करती हूँ। नेक्स्ट कौन आना चाहेगा हमारे हॉट सीट पे? आज हॉट सीट लग भी रहा है आपके साथ, वो इमर्जन मोड में सही में लग रहा है। इट इज अ वंडरफुल फीलिंग। ओके, ये एकदम स्पेशल हॉट सीट है। तो अभी यस, कौन आना चाहेगा नेक्स्ट? हाँ, जितेंद्र भागवे जी, जो कि एसटीसी और स्टार पर्ल हैं। यस सर, आइए सर। कहाँ है? जितेंद्र सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर आवाज बिल्कुल आ रही ओके। है। नमस्कार आप सभी लोगों को, और खास करके डायमंड सर, मिस्टर संतोष नमस्कार कुमार सिंह सर नमस्कार। आपको। सर यस सर, लास्ट मीटिंग में थोड़ा मैंने एक रिक्वेस्ट भी किया था। मैंने जैसे कि एक जगह पे मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो मैंने लिखा था कि सर मैं बाइक चला रहा हूँ, इसके लिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना भी हो सके, जैसे कि मेरा एक ओपनिंग होने के बाद मैंने फिर से आपका मीटिंग अटेंड कर लिया। तो आपने बहुत सारी चीजें बताई थी जिसके माध्यम से आपने गोल सेट करने के लिए वो कहा था। और है नो डाउट हमारे गोल भी आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए रेगुलराइज उसके ऊपर ध्यान देके हमको काम करना चाहिए, तो उन्होंने बताया था। और सर आपने बताया। और दूसरी बात है, अच्छा किया तो तारीफ करो, और साथ साथ लोगों को जो अगर कुछ गलत हो जाए तो माध्यम से आपने बताया था। और आपने भी एक चीज हाईलाइट की थी जो है एलडीपी, जो लास्ट वीक में होने वाला है, वो हमें उससे हमको आगे बढ़ना है, और साथ बहुत सारे लोगों को हमको इवेंट के माध्यम से वहां पे लेके जाना है। तो मैं यही कहूंगा सर कि जैसे कि आज आपने एक एग्जांपल दिया था, कि राजकोट में आपका एक प्रोग्राम हुआ था जो शिव कुमार सर के माध्यम से आपने अटेंड कराया था, और आपको सिर्फ उनके साथ जाना था, लेकिन वही इवेंट आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट करा के दिया। उसी तरह से मैं भी सब सिस्टम को अटेंड करते जा रहा हूँ और आपके साथ सपोर्ट दे रहा हूँ। ओके सर। और हाँ सर, और आपने जो एक बात बोली थी कि जिसके माध्यम से आपने एक षणमुखानंद में 50 डायमंड सबों का जो प्रोग्राम अटेंड किया था, उसका बहुत अच्छी तरह से आपने ग्रोथ किया था। और उसी तरह से
और ज्यादातर के लोगों को हमको उस इवेंट को फोकस करके हमको बिजनेस में आगे बढ़ना है, ये आप सब आपने सर बात बताई थी। और आज जो इस इंडस्ट्री में हम लोग कर रहे, तो आपने कहा था कि टू पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, ये बिजनेस उसी का है और हम लोग एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हमको सीखनी है और आगे बढ़ना भी है। और हो सकता है तो आपने एक सच्ची बात बोली कि लोगों को बदलने मत जाओ, खुद बदलो, तो हम लोग आगे बढ़ के काम कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें चेंजेस हमारे में लानी चाहिए। और हर दिन का चार्जिंग हमें होना चाहिए हम लोग को। कुछ जैसे कि मैं भी गुरुकुल गुरुकुल लेता हूँ मॉर्निंग में, तो हर चीज पे पॉजिटिव थिंकिंग की बात करता हूँ। थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हर चीज पे पॉजिटिव थिंकिंग की बात करता हूँ। ऐसी घटना मैं पूछता हूँ हर एक इंसान से, कल की लाइफ दिन में आपके लाइफ में क्या हुआ था। तो हमको भी चार्जिंग होने की बहुत जरूरत है और उसी माध्यम से हमारे साथ सृष्टि भी उसी का उदाहरण देती है और काम करती है। तो ये बात है और सच सच है कि बहुत सारी चीजें आपने बोली थी कि जिस तरह से हमको इम्प्लीमेंट और एक्शन में लाना है वो करना पड़ेगा। जैसे कि कल एक डोंबिवली में जीटीएस हुआ, उसको भी अटेंड किया। साथ साथ एक बीच में एक था हमारे साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने गोवा अचीव कर लिया, तो उनका प्रोडक्ट प्रमोशन था वो भी कर लिया, वक्त था बीच में। और साथ साथ हम लोग ने पनवेल का जीटीएस भी अटेंड कर लिया, जो किया था मैंने खुद प्लान दिया था। ऐसे करते इम्प्लीमेंट करते जा रहा हूँ। जो संडे का हमको बहुत ज्यादा वर्क होना चाहिए वो उसमें मैंने बिजी शेड्यूल मेरा रखा था। तो सही है सर, और ये बातें हैं हमको जो मैं खुद मेरे में बदलाव लाना चाहता हूँ और कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। धन्यवाद सर। यस सर। तो जितेंद्र सर ने काफी सारी बातें बताई, जो कि वो बाइक पे ट्रेवल कर रहे थे फिर भी उन्होंने इतना सब समझ पाए। अभी कौन आएगा हॉट सीट पे नेक्स्ट, कौन आना चाहेगा? तो नेक्स्ट मिस्टर महेश फरकटे जी। सर गुड मॉर्निंग। फुल हेलो। अगर आपका कोई और महेश सर एक सेकंड है, अगर आपका कोई और जुड़ना चाह रहा है नहीं जुड़ पा रहा है ड्यू टू हाउसफुल, तो वो यूट्यूब पे अनलिस्टेड लिंक भेजा गया है, वो वहां से वो प्रोग्राम देख सकता है। और उसको जरूर बोलिए कि वो अपना कमेंट में नाम लिखे जो भी ज्वाइन किए हैं, तो इससे पता चलेगा कौन ज्वाइन किया है। ओके, कंटिन्यू महेश सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर सबसे पहला है आप सभी लोगों का शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने डीटीसी का एक स्पेशल से शुरुआत किया। और सर ये डीटीसी मीटिंग से बहुत बेनिफिट हो रहा है। मैं जब जॉब पे था तब गाड़ी पे चलता था और गाड़ी पे सुनता था, उस टाइम रेगुलरली अटेंड करता था और अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन अभी एक मजा आ रहा है कि अभी जब चैलेंजेस आते हैं और चैलेंजेस आने के बाद जब कोई एनटीसी अबाउ कोई सेशन लेते हैं और वही चैलेंजेस को जब पता चलता है कि ये मेरी गलती हो रही है, यहाँ पे ऐसे इश्यूज हो रहे हैं और मुझे क्या करना है। ऐसा ही एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा सर, क्योंकि लास्ट मंडे का मैंने सेशन अटेंड किया था और लास्ट मंडे में मैंने जब आपको सुना था उसके एक दिन पहले मेरा राजीव सर से बातचीत हुआ था। और उस वक्त राजीव सर से जब बात हुआ था, मेरे टीम के अंदर कुछ डिस्प्यूट हुए थे, टीम के अंदर एक किसी न किसी के साथ बोलते ना मतभेद हुए थे और उसमें मैं थोड़ा नाराज हुआ था, नर्वस हुआ था, छोड़ा नहीं था किसी को, पर बात करना टाला था। और उस वक्त राजीव सर ने भी मुझे यही कहा था कि थोड़ा टाइम जाने दो, शांत रहो, देखते हैं, समझ में आएगा, गलती किसका है वो पता चलेगा। और ऐसे सिचुएशन में अपने आप को देख रहा था कि मैं कितना सही हूँ, मैं कितना गलत हूँ। पर उस दिन आपका भी सेशन अटेंड करने के बाद पता चला कि लोगों को हर बार काम के लिए यूज नहीं करना चाहिए, लोगों को ऑलवेज रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। और मैंने सर उस दिन के बाद मैंने किसी के साथ उम्मीद नहीं रखा, बल्कि जिसका जिसका अच्छा हुआ उसका तारीफ करना शुरू किया, जिसका कुछ नहीं हो रहा है उनके साथ रिलेशन डेवलप करना चालू किया। और आज इतना अच्छा लग रहा है कि लोग उसका सामने से मुझे कॉल भी कर रहे हैं और जिनके साथ डिस्प्यूट हुआ था, जिनके साथ थोड़ा बातचीत में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, वो लोग भी अभी सामने से कॉल करते। तो मुझे ऐसा लगता है सर ये मीटिंग से बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। और मुझे क्या होता है कि हम लोग उस रैंक पे नहीं है, आपने क्या कितना पेशेंस है आपके अंदर या आपके अंदर कितना नॉलेज है, वो सारी बातें शायद से हम लोग में इतनी डेवलप नहीं है।
पर इतना जरूर है कि आप सर हर एवरी मंडे जब आते हो और हर कोई अपने अपने एंटी से अभाव जो भी अपना शेयरिंग करते हैं, या यहाँ पे बेटी जितने भी टीटी से अभाव है, मेरे से रैंक से ऊपर वाले हैं, मेरे से लेवल वाले, जब वो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मुझे एक अलग सा मोटिवेशन आता है। और डेफिनेटली सर ऐसे मीटिंग से बहुत बड़ा जो बड़े बड़े चैलेंजेस है ना, उसको पार करने के लिए मीटिंग मुझे हेल्पफुल कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैंने उतना टारगेट भी लिया है, मैंने अपना गोल भी डिसाइड किया है। आज तक मैंने अपना विजन बोर्ड बनाने का सोचा नहीं था, इस डीटीसी मीटिंग की वजह से मैंने बनाना चालू किया है। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग सर पॉइंट्स है। सारे पॉइंट्स तो ऑलरेडी बागवे सर मैडम ने ऑलरेडी कवर किया है, रिपीट रिपीट नहीं करूंगा। पर एक बात जरूर है सर, आपने लास्ट टाइम जो सेशन लिया था, ऐसी गलतियां मैं हर बार करता हूँ। अभी उसके बाद मेरी बहुत कम गलतियां हो रही है। और एक पॉइंट आपने बोला था ना कि एसटीसी आप थे और 800 लोगों को आपने बिठाया। सर मैं भी कहीं ना कहीं पे पुराने सिस्टम के अंदर हो या अभी के, मैं भी ये सिस्टम फॉलो करता था, पर कहीं ना कहीं ये भूल गया था कि लोगों को बिठाना चाहिए, फंक्शन में आना चाहिए। लेकिन एक है सर, अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ, और आने वाले दिनों में मेरे टीम के अंदर और मेरे अंदर भी ये डेवलपमेंट चेंजेस बहुत सारा दिखेगा सर। उसके लिए आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और थैंक यू सर ये मीटिंग के लिए और ऐसे ही एवरी मंडे आने के लिए सर। ओके, बहुत ही अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयरिंग किया महेश जी, और आपको थैंक पता यू चला सर। कि क्या और करना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अब इसके बाद मिस्टर चितरंजन सिंह फ्रॉम विरार जुड़े हैं सर, आपने हाथ उठाया था, तो आप आ सकते हैं स्क्रीन पर। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। आज बहुत खुशी है कि हमारे डायमंड के साथ हम लोग आज बात कर रहे हैं, और बहुत ही अपने आप में एक जोश आता है जब हमारे बड़े लीडर, हमारे डायमंड सर, हमारे जो इंडस्ट्री में एक उंगली पकड़ के बढ़ाने वाले अरविंद सर, जब एक एक पॉइंट को हेल्प करते हैं तो बहुत हम लोग आगे बढ़ने के लिए चांसेस होता है। आज डायमंड क्रिएशन प्रोग्राम का जो बात हो रहा है, मैं पिछले एलडीपी में गया था, तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया था कि हम डायमंड तो निकलता कैसे है और कैसे कैसे पॉलिश करके बनता है। और वहां पे सर एक पॉइंट मेरे माइंड में वो सेट हुआ था कि आपको पेशेंस रखना है। अगर जिंदगी में हम पेशेंस रखते हैं तो रियली में सक्सेस होते हैं। कोई भी पॉइंट को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार याद करते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी जो है, जब भूलते हैं तभी तो नया चीज कोई क्रिएशन होता है। तो बहुत ही एक एक पॉइंट, मेरा ऑलरेडी बिजनेस का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मैं 15 सालों से बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो बिजनेस है सर, आज मैं एक नॉर्मल सा डीटीसी रैंक पे हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो अपने आप को क्रिएशन करके, अपने आप को डायमंड की तरह घस के, रियली हमारे जो ग्रेट सर जो वो रास्ता हमको दिखाए हैं कि यहाँ तक आप भी पहुंच सकते हैं और रियली हम भी पहुंच सकते हैं सर। और सभी लीडर को हमारे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छोटा सा ही वाणी को अपने आप को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय जय माय लाइफस्टाइल। ओके चितरंजन सर, धन्यवाद। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट कौन है? एक और हैंड रेस था, वो इसका था, हैंड डाउन हो गया लग रहा है। ओके, तो और कोई है जो अपना शेयर करना चाह रहा है, नॉलेज जो उसने सीखा है? ओके, तो कोई बात नहीं, जो लोगों ने भी शेयरिंग किया उसके लिए हम सभी लोग जो है जोरदार ताली बजाते हैं अपने अपने जगह से। कल संडे का दिन था, बहुत सारे जगहों पे फिजिकल प्रोग्राम्स थे, कहीं पे मीटिंग जीटीएस था, तो कहीं पे फंक्शन था,
मतलब वो लॉकडाउन 2 के पहले जो पोजीशन थी, मतलब वापस फिर से वहां पे पहुंच रहे हैं हम लोग, एक माहौल वापस बन रहा है। तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी साइन है। कोई भी जीटीएस हाउसफुल जा रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है तो लोग आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा साइन है ग्रोथ का। और आप सभी लोग उसका भरपूर फायदा लीजिए। एक हफ्ता पहले से प्लानिंग करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाइए। मतलब थर्ड वेव तो अभी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उसका इंतजार करते बैठेंगे तो जब आएगा तो देखेंगे। नहीं अभी अपन नॉर्मल सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, सब नॉर्मल है, और उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। राइट। यस तो सर। आज यहाँ पर कुछ नया टॉपिक पे बात नहीं होगा, क्योंकि हम सब लोग जो है गोवा में, ऑलमोस्ट सभी लोग जो है गोवा में आ रहे हैं। करीबन करीबन अभी 350 लोग जो है वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और एक मेमोरेबल, एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम वंस अगेन टीम फोर्स पूरे इंडिया में एक तहलका मचाने जा रही है। तो आप लोग जो है अभी पिछले 6 महीने के अंदर में मेरे हिसाब से खाली एक वनडे मिस हुआ था, बाकी सब लगातार प्रोग्राम आज तक चलते आ रहा है। बहुत सारा चीजें आपने सीखा है, इम्प्लीमेंट भी किया। बहुत सारे लोगों ने वो चीज अपने अंदर बदलाव लाई और वो चीजों को इम्प्लीमेंट किया है। अब मतलब एकदम फिनाले आ गया है। फाइनल होता है ना बिग बॉस का ग्रैंड फाइनल, तो ऐसा वो फिनाले जो है ये होने वाला है गोवा के अंदर में, जहाँ पे फिजिकली हम सब लोग जो है वहां पे मौजूद होने वाले हैं। और हमारे लेवल तक की नॉलेज हमने देने की कोशिश की है, लेकिन हमसे भी बड़े महागुरु, जो कि छोटी छोटी बातें हमसे भी शायद मिस होती होंगी, हमको खुद सीखना है, हमको खुद उस ट्रेनिंग में भी बैठना है। राइट। तो वहां पर ये प्रोग्राम के अंदर होने वाला है, मतलब वहां पे टीसी टू डायमंड का प्रोग्राम होने जा रहा है। डायमंड को ये सोचना है कि और एक आईडी सीलिंग, और 2 आईडी सीलिंग, और अगला 15 साल 10 साल में कितने बड़े लेवल पर लेके जाना है। क्योंकि वहां पर 18 साल 20 साल 19 साल 15 साल जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव लिया है, ऐसे सभी लोग वहां पर आ रहे हैं, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का 1G वर्जन से काम शुरू किया। 1G 2G 3G 4G 5G की तैयारी है। आज हम लोग MIDG वर्ल्ड प्रोडक्ट बेच रहे थे, यानी हम 4G जमाने में आ चुके हैं। जैसे मोबाइल के नेटवर्क में हम 4G जमाने में, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये समझिए, ये चेंज होगा, बंद नहीं होगा कभी। इंसान बंद हो जाएगा लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग चालू रहेगा। चेंज होगा, बदलाव होगा। तो आपको बेफिक्र होकर इसका लुत्फ उठाना है, काम करना है, ज्यादा सोचना नहीं है कि हाल मैं मर मर के टीम बनाओ, डायमंड बनाओ, बाद में मैं ही नहीं रहा तो, कंपनी ही नहीं रही तो तो वो सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो सब ओके है। राइट। जब 2-10 आए तो फिर मैं मिले ही नहीं मुझे, ऐसा। आप मेच्योर लोग हो। राइट। तो आपका फ्यूचर सबका ब्राइट है। बदलाव होंगे, चेंजेस तकलीफ देंगे, चेंजेस तकलीफ देंगे। राइट। हर बदलाव तकलीफ देता है। राइट। और हर चाहत सुख देता है। तो वांट्स जो अपने हैं वो आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाएंगे, और हर चेंज आपको पेन की तरफ ले जाएंगे। जैसे कि आज हमारे डिजी वर्ल्ड किसी को आप समझाते नहीं हो, बोलते कौन उतना लंबा चौड़ा समझाए, फिर क्या क्या दिखाए बताए, फिर वो देख कर भागेगा कि 15,000 देना है। नहीं, ये बदलाव है। आगे चल के बहुत सारे प्रोडक्ट डिजिटल आने वाले हैं, आगे बहुत सारी नई चीजें आने वाली है, आगे मतलब बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। तैयार रहिए। 2030 का नेटवर्क अलग ही रहेगा। 2030-35 में हमारा वर्चुअल ही शायद GTS चलेगा। वर्चुअल सन्मुखानंद हॉल में हमारा प्रोग्राम होगा। राइट। रोबोटिक प्रोग्राम्स हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे, जैसे जैसे दुनिया बदलेगी हम भी बदलेंगे। हमारी कारें अपने आप चलेंगी। मोबाइल फोन होगा ही नहीं हमारे पास, हमारे हाथ में ही वो फोन इंसर्ट किया हुआ रहेगा और सब बातें हो जाएंगी।
तो आगे बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं, लेकिन उसका फायदा वही उठाएगा। लास्ट में बोलना चाहूंगा, जिसने बनाई टीम उसने पूरे किए, बोलो ड्रीम ड्रीम। 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 चल रहे फिजिकल रहे, वही जो है इस दुनिया का राजा कहा जाएगा, वही इस 21वीं सदी में राज करेगा। जो लोग, जिसके साथ लोग हैं, लोगों को बांध के रखते हैं, राइट। अभी आज आज जो यहाँ पे एनटीसी बने हैं या सीटीसी आईटीसी हैं, ये सब लोग अभी सीख रहे हैं। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, 5% में भी नहीं सीखा है, राइट। बहुत कुछ सीखना बाकी है, और ये सीखने का सिलसिला से जो भागेगा, बराबर है, वो अटकेगा। तो सीखना बंद, जीतना बंद। बड़े बड़े राइटर, मतलब वॉरेन बफेट को आप जानते ही होंगे। वॉरेन बफेट ये बोलता है कि जैसा बनना है वैसी संगत में रहो, अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से टच में रहो, अपने से ज्यादा कामयाब लोगों के टच में रहो। वॉरेन बफेट जो कि 11 साल से बिजनेस में उतर गया, 13 साल की उम्र में उसने अपना आईटीआर भरा था, पहला आईटी फॉर्म भरा था, और आज बहुत पैसे उसके पास, दुनिया का अमीर आदमी है। वो ये बोलता है कि सक्सेसफुल होना है तो ऐसे लोगों के टच से दूर जाओ जो कि आपसे जो कि आपके रास्ते में नहीं है, और वो उनके साथ उनकी सोच, उनकी चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। तो आपको कभी भी अपने से एक लेवल हायर, फॉर एग्जांपल आप डीटीसी हो, आपके ऊपर एक सक्सेसफुल एसटीसी आरटीसी एनटीसी है, तो उस माहौल में ले जाना है तो आप वो बन जाओगे डायमंड, राइट। तो उस माहौल में ले जाना है। अभी गोवा में जो आ रहे हो, वो 350 लोगों की जो एनर्जी, जो ऑरा क्रिएट होने वाला है वो रिसोर्ट के अंदर में 3 दिन, वो 100% बहुत बड़ा एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन वहां से कर आओ। आपको इनविजिबल है, वो दिखेगा नहीं, आकर यहाँ पे रिजल्ट बात करेगा। फिर जैसे कुल्हाड़ी को धार देना जरूरी है, जैसे समय समय पे साल में अभी दीपावली आ रहा है, ईद आ रहा है, तो सफाई जरूरी है, राइट। उसी तरीके से ये प्रोग्राम हो रहा है। जैसे कार की हर 3, 6, 8, 9 महीने में या साल भर में जैसी चलती है उसके ऊपर है, सर्विस जरूरी है, राइट। वैसे ये हमारा 200 करोड़ का दिमाग, 200 करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू का दिमाग का भी सफाई बहुत जरूरी है। जैसे हमारे बॉडी में कोई बीमारी नहीं आए तो टॉक्सिन जरूरी है। कोई करेले का जूस पीता है, कोई लौकी का जूस पीता है, कोई 95 पीता है, कोई योगा करता है, कोई पसीना निकालता है, स्वेट। तो मेंटल, जैसे फिजिकली इतना सब होता है वैसे मेंटल भी ये सब चीजें लगती है, और ये बातों को समझना पड़ेगा। ये सब हम लोगों ने किया है। आप लोग को तो बुलाया जा रहा है कि 5,900 और 2 रात 3 दिन, हम लोगों ने 6-6 महीने का कोर्स किया है हमारे शुरुआत के दिनों में। 2-2 दिन कंप्लीट कोर्स किया है माइंड के ऊपर। उसके बाद 6 महीना, महीने में 2 दिन हम लोग दादर जाते थे सवेरे 9 बजे, और 9:01 अगर लेट हुआ तो फाइन होता था। और वहां पर बड़े बड़े ट्रेनर से 25,000 30,000 दे करके हम लोग सीखते थे कि कैसे गोल सेट किया जाए, कैसे बड़ा कुछ किया जाए, कैसे ड्रीम्स देखा जाए, कैसे टीम क्रिएट किया जाए, कैसे सपने देखे जाए, कैसे ह्यूमन रिलेशन मेंटेन किया जाए, कैसे जो है सीलिंग अमाउंट अचीव किया जाए। मेंटली फिजिकली पूरा प्रिपेयर होते थे, और ये 6 महीना कोर्स चलता था, राइट। यहाँ पे राजन सर हैं, राकेश सिंह सर हैं, बहुत सारे लीडर्स, अरविंद प्रजापति जी हैं, हम लोग सब जाते थे। और 2 दिन हम लोग फील्ड से गायब रहते थे। क्यों? मेंटल खुराक देते थे, राइट। तो आज आप और हमारे अपलाइन को धन्यवाद कि हमको ऐसा माहौल दिया करते थे वो लोग, और हम कभी ना नहीं बोलते थे। जो भी माइंड पावर ट्रेनिंग थी, 2 दिन चलो सर, 2 दिन गए मड में, और एकदम इनिशियल स्टेज था मेरा, तो कुछ 10-15 हजार खाली कमाया था इस इंडस्ट्री से, तब चला गया। पैसे नहीं थे, मैनेज करके चला गया, बराबर। डीसीपी अपना, जब राजेश टैगोर जी का 6 महीने का कोर्स शुरू हुआ, जब सर ने बोला हमारे जो अपलाइन के अपलाइन
और शिवा सर ने बोला 25,000 रुपया चार्ज है, ध्यान नहीं मुझे एग्जैक्टली, बट मेरे साथ 25-30 हजार था। महीने में 2 ही दिन जाना था और 6 महीना जाना था। मतलब वो 2 दिन में जो सिखाते थे वो 1 महीना आपको फील्ड में करना था, फिर वापस आना था। तो हम लोग किए, और आज हमको पता चल रहा है कि वो चीजें कितनी बड़ी थी। आम आदमी तो वो सोच ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। 1-1 रुपए का वैल्यू उस दिन हमको पता चला, इस इंडस्ट्री का वैल्यू पता चला हमको। हमारे जितने भी पैसे थे, हमारे घड़ी अंगूठी, हमको पूरा खाली करा दिया गया, और हमको भेज दिया गया 100 लोगों को, जो है बोला भीख नहीं मांगना है, किसी से उधारी नहीं मांगना, ये कसम खाओ। और पूरा दादर भाजी मार्केट से लगा करके उधर गलियों में पूरा घूमो और काम ढूंढो कि कोई काम मिल जावे जिससे 50, 10, 20, 100 रुपया कुछ तो तेरी मेहनत की कमाई का पैसा कमा कर लेकर आ। हम लोग निकल गए, हमको क्या पता। और मतलब निकाल दिया धक्का मार के, कुछ पूछने नहीं दिया सवाल। बोलता भीख नहीं मांगना, उधारी नहीं मांगना है, और जितना भी सोना चांदी सब रुमाल में बांधो, सब मुझे दे दो और भागो इधर से, भागो भागो भागो, जाओ पैसा कमा के आओ। हम लोग पूरा दादर घूमते रहे पागलों के जैसा, क्योंकि कपड़ा वगैरह से सब ठीक ठाक थे, तो कोई काम कैसे देगा। और सब घूम रहे थे, मैं ढूंढ रहा था कोई 2-4 गाड़ी धोने को मिल जावे तो 50-100 रुपया मिल जाएगा। कोई ढूंढ रहा है कि कुछ बेचने को मिल जावे, मतलब ऐसे लाइक दैट करते करते पूरा 2 घंटा जब घूम रहे थे पागलों के जैसा। मतलब सोचो कि आपके पास कोई काम नहीं है और आप घूम रहे हो भीड़ भाड़ वाली जगह पर, और आप स्पीड में नहीं चल सकते क्योंकि आपको ढूंढना है। और दादर का भीड़ भाड़ आप समझ सकते हो, जो वहां पे मेन रोड तक जो 1-1 गलियां हैं, वहां पे हम लोग एक दूसरे को मिल जाते थे बीच बीच में। वो उधर से ढूंढते हुए आ रहा है, हम लोग उधर से, उधर राजन सर ढूंढ रहे, उधर शिवा सर घूम रहे, सब लोग घूमते थे। तो उस दिन हमको कदर पता चला पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और लास्ट में, क्योंकि पैसा था नहीं कि पानी पी सके, खाना खा सके, और घूमते 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 घूमते, और कुछ दुकानों में हम लोग जाते थे, कुछ काम है क्या, कोई सामान ढोना है क्या कुछ, तो लोग बोलते थे नहीं नहीं अभी ऐसा कोई जरूरत नहीं है। कोई फर्नीचर की दुकान में गए, कुछ गए। फिर बाद में करते करते फिर एक साड़ी का दुकान था, लेडीज वेयर्स का, तो वहां पर गए तो उनको ग्राहक भेजने का वो 5 रुपया देते थे। ग्राहक भेजो, खरीदे नहीं, खरीदे ऐसे है ना, वो रोड पे खड़े रहते ना, बहन जी आ जाओ, भाई साहब आ जाओ। तो मैंने वो किया, और एक ग्राहक भेजा, 2 भेजा, 10 रुपया काउंटर से निकाल के दिया और लेके सीधा चला आया जहाँ पे हमारा ट्रेनर ने हमको बुलाया था। राजन सर गए एक रेस्टोरेंट में, उन्होंने, तो वहां पे कुछ लोग आलू छील रहे थे, पोटैटो, तो बोले कि मैं जरा हेल्प करता हूँ और मुझे कुछ पैसे भाई दे देना जो है। तो उसने मास लेवल पे काम चल रहा था, तो वहां पे गए और बात किया, तो उनको करने दिया। तो ऐसा करके मिला। किसी ने गैस का सिलेंडर बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचाया, किसी ने सब्जी बेचा, मतलब इतना सब मेहनत किए। और सब, कोई 100 रुपया कमाया, कोई 50 कमाया, कोई 10 रुपया कमाया, सब जो है कमा कर लौटे, और बिना कमाए आना नहीं था। बराबर है। और वहां पर जब हम लोग हॉल में घुसे, सब पसीना पसीना, सब, और सब हम लोग तब कारों में घूमते थे, तब की बात बता रहा हूँ। वहां पर जब घुसे अंदर, हॉल के अंदर में, ट्रेनर तो पूछा कमा क्या है क्या, सब लोगों ने बोला हाँ, तो ताली वगैरह बजाया, फिर बिठाया, फिर बोला रिलैक्स हो जाओ। फिर उसके बाद हमारा जो रुमाल वगैरह था, जिसमें हमने हमारा पैसा, पर्स, ज्वेलरी सब बांधा था, वो वापस दिया। और उसके बाद फिर बोला कि तुमको आज पता चल गया होगा कि पैसा कमाने के लिए लोग मार्केट में कितनी मेहनत करते हैं, कितने रिजेक्शन झेलते हैं। तुम इतने बड़े बिजनेस के अंदर आ चुके हो, तुमको आसानी से हफ्ते का इतना इनकम लेने को नहीं होता क्या? प्लान बताना आसान है ना, किसी के घर में जाके फैन ऑन होगा, एसी ऑन होगा, पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, पहचान वाला होगा, नहीं तो जिसके साथ उसका पहचान वाला होगा। वैल्यू समझो। उस दिन हमको समझ में आया कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, राइट, जिसका हम इज्जत उतना बड़ा, उसका पूजा नहीं कर रहे हैं जितना बड़ा हमको रिटर्न देने वाला है। और उस दिन के बाद से हम लोग पूरा सीरियसली काम शुरू कर दिए। जैसे मैंने लास्ट में स्टोरी बताया था, शानमुखानंद हॉल में 800 लोग को लेकर गए थे। यहाँ मुजफ्फर शेख जी जुड़े थे,
बराबर है। ये भी हमारे साथ जोधपुर गए थे, बाई रोड कार में गए थे, शिवा कुमार सर गाड़ी का ड्राइवर और हम दो जन, स्कोडा लोरा कार थी, हम लोग उसमें गए थे जोधपुर में। और आने के बाद जो है हम लोग जो है बिठाए थे। तो वो एक घटना बताया। वैसा ये भी, तो ऐसे सब चीजें हमारे साथ की है, हमारे अपलाइनों ने करवाया है हमको, चाहे पुश करके चाहे इंपॉर्टेंस दे करके, और हम लोग भागे नहीं, लड़े। बराबर है, और उसका फायदा मिला। ऐसे तमाम चीजें हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। राइट। तो अभी हम लोग जो है बहुत बड़े धंधे के अंदर आ चुके हैं। इतना बात को समझना बहुत जरूरी है, अहमियत देना, इसको वैल्यू देना है। क्योंकि मार्केट में लोग दिन भर, आप सिग्नल पे देखो तो मूंगफली सिंग दाना बेच रहा है, 10 रुपए में एक पैकेट देता है। कितना मेहनत करता है, धूप में खड़ा है, प्रदूषण, पॉल्यूशन, मिट्टी, धूल सब आ रहा है ऊपर, और एक एक गाड़ी के पास जा रहा है, ग्लास के पास, और बोल रहा है कि चाहिए क्या, और लोग अवॉइड कर रहे हैं, देख भी नहीं रहे। मेहनत कर रहा है, भीख नहीं मांग रहा है, लेकिन उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती शाम को घर पे 200 रुपया ले जाने के लिए। मतलब वो पचासों सैकड़ों लोगों को पास जाता है, तब जाकर के 20-25 लोग खरीदते होंगे, ये रेशियो होगा। लेकिन वो कर रहा है अपना काम, और उसके पास कोई रास्ता नहीं, या पढ़ाई लिखाई नहीं, या वे नहीं है, या लोग नहीं है, जो है वही कर रहा है, मजबूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग पसीना निकालते हैं, मेहनत करते लिटरली, और सिर्फ जीवन यापन कर पाते हैं। और आज हमारे पास जो चीज मिला है उसका वैल्यू हमको अगर नहीं है तो हम बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, क्योंकि आगे मेरा भी शेड्यूल पूरा पैक है, और आप लोग का भी शेड्यूल पैक होगा, और इसी हफ्ते निकलने वाले होंगे। बहुत सारे लोग की हो सकता है गुरुवार को ट्रेन हो, बहुत सारे लोग फ्राइडे को ट्रेन हो, बहुत सारे लोग की फ्लाइट होगी 22 तारीख को। तमाम अलग अलग दूर से भी लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, बिहार से लोग आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, कर्नाटका से आ रहे हैं, और महाराष्ट्र तो है ही मेजोरिटी। राइट। तो बहुत बड़ा पूरा इंडिया वहां पे जमा होने जा रहा है, और सबके एक्सपीरियंस, सबके अनुभव आपको इस बिजनेस में डायमंड बनाने के लिए बहुत बड़ा पावर देने वाला है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। और वहां पर क्या होगा पता नहीं, धमाका। राइट। मतलब सोच नहीं पा रहे। बराबर है। तो वहां पे बहुत बड़ा आपकी जिंदगी में धमाका होने वाला है, पूरा लाइफ हरा भरा होने वाला है। वहां से एक नई एनर्जी आने वाली है, जो कि आपको डायमंड की तरफ खींच के लेके जाएगी। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोगों ने समय पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। जब अनाउंसमेंट हुआ, आप लोगों ने अपनी टिकटिंग की, आप लोगों ने अपना टूर अरेंजमेंट प्लान किया, आप लोगों ने अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी, सब आप लोगों ने किया। तो आज ये प्रोग्राम हाउसफुल है। आज होटल वाला हाथ जोड़ लिया है कि हमारे पास रूम्स नहीं है भाई साहब, सारे रूम्स टीम फोर्स ने ले ली है। उनके 10-20 रूम उनके मैनेजमेंट को किसी को नहीं देते हैं। 5 स्टार प्रॉपर्टी का रूल होता है कि उनके ही पास रखते हैं। बाकी सारे रूम आज अपने को दे चुके हैं वो लोग। और अभी अपने पास होटल नहीं, रूम नहीं, अगर कोई रेडी हो तो उसको ले जाके बिठाना टफ होगा। फिर भी बहुत सारे लोगों ने अपने नाम वेटिंग लिस्ट में दिए हैं, तो अगर कोई कैंसिलेशन होगा तो उनको जरूर मौका दिया जाएगा। तो बाकी हम लोग एक दो कल परसों तो जाने वाले हैं, तो वहां पर और क्या अरेंजमेंट हो सकता है वो देखेंगे। वेटिंग लिस्ट में नाम लिया जा सकता है, क्यों आखिरी दम तक कोशिश जो है न करे। राइट। जहां चाह वहां राह, पहले हथियार क्यों डाल दे। फ्राइडे आया नहीं, मंडे को ही क्यों हथियार डाल दे। फ्राइडे को रात में 11:59 तक लड़ने का, अपना पीबी, अपना लॉयल्टी, अपना। बराबर है। और कंपनी ने सुविधा सुबह तक दी है। बराबर। यार रमेश पुरोहित जी अंगूठा दिखा रहे हैं, पारस पुरोहित जी, ये लोग रात भर में थाईलैंड अचीव किए थे। जब पहली बार इनको थाईलैंड जाने का मौका मिला था, तो सवेरे सर्वर कंपनी को मजबूर होकर बढ़ाना पड़ा, और ये लोग विन किए। रात तक लॉगिन चल रही थी, 2.25 लाख का मैचिंग था अभी भी। तो क्यों हारना है, अपने को लड़ना है। ऑप्टिमिस्टिक बनिए, आशावादी बनिए। बराबर है। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा होगा। राइट।
सो हम लोग फिर से मिल ही रहे और एकदम धमाल मचाएंगे, पूरा गोवा हिलेगा, राइट, पूरी टीम फोर्स का पावर दिखेगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय लाइफ स्टाइल, जय टीम फोर्स। वहां पे डिटेल्स में बात होने वाली है। ओके, थैंक यू। थैंक यू Thank सर। you, sir. सर Thank you, sir. Thank you, sir. Great morning. थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। घर में